हेलो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टिंग कपल्स यानी कि वो कपल्स जो प्रेग्नेंट है उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती रहती है कि अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है, अब बच्चा कैसे होगा, अब हमें क्या सिम्टम्स आने चाहिए, कैसे हम पहचाने हमारी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है या नहीं। तो उन एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी को हफ्ते दर हफ्ते क्या आप महसूस करेंगे अपने अंदर, क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, किस तरीके से आपका बच्चा ग्रो करेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम एक जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है इसको समझने की कोशिश करें तो वो होती है एग्जैक्टली 40 हफ्ता यानी कि 9 महीने 7 दिन। लेकिन बच्चा जब आपके पेट में आ रहा है वो होता है लगभग 38 वीक्स, 38 हफ्ते। शुरुआत के जो 2 हफ्ते हैं वो फर्टिलाइजेशन टाइम का है, यानी कि वो अंडा जिसमें फर्टिलाइजेशन होना है और आगे जाकर के जिससे गर्भ बनना है, उस अंडे की बनने की प्रक्रिया को भी 40 हफ्ते में हम जोड़ते हैं। यानी कि आपकी डिलीवरी की डेट क्या रहेगी ये इस पे तय नहीं करती है कि कब अंडा फर्टिलाइज हुआ, ये उस पे तय करता है कि अंडा बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई। यानी कि आखिरी बार आपको महीना कब आया उसके पहले दिन से हम आपकी डिलीवरी की डेट तय करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो वो होता है 40 वीक्स यानी कि 9 मंथ 7 वीक्स। जो फर्स्ट 2 वीक्स रहते हैं उस दौरान प्रेगनेंसी जो है अपनी माइक्रोस्कोपिक स्टेज में रहती है। अभी फॉलिकल वो एक बैग होता है जिसके अंदर में अंडा बनता है, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो मैच्योर होता है और फॉलिकल का साइज ऑन एन एवरेज जब 18 से 20 मिलीमीटर का आ जाता है तो उसके अंदर में एक परिपक्व यानी कि एक मैच्योर एग होता है और फिर हार्मोनल चेंजेस के चलते बॉडी में ये फॉलिकल रप्चर होता है यानी कि फूटता है, उसमें से एग रिलीज होता है। और इस दौरान अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचता है। एग की लाइफ जैसे कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था वो होती है 24 आवर्स की, और स्पर्म जब बॉडी में एंटर करता है तो उसकी लाइफ होती है लगभग 72 आवर्स की। एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया। तो लगभग ये 2 हफ्ते के आसपास की प्रक्रिया होती है और एग और स्पर्म मिलने के बाद उसके अंदर में कुछ सेलुलर चेंजेस होते हैं जिसके जरिए सबसे पहले वो 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज और लगभग 2-3 दिन के बाद 6 to 8 सेल स्टेज पहुंचती है और उसके 2-3 दिन के बाद वो ब्लास्टोसिस स्टेज में पहुंचता है। तो ब्लास्टोसिस बनने तक की प्रक्रिया जो है वो हमारी बॉडी में ट्यूब्स के अंदर में होती है और फिर ये ट्यूब्स का काम होता है कि इस ब्लास्टोसिस को वो हमारी बच्चेदानी में पहुंचाए, जहां पे फिर से कुछ चेंजेस होते हैं। ये ब्लास्टोसिस बच्चेदानी के अंदर में चिपकना स्टार्ट करता है और फिर उनके बीच में एक तालमेल बैठता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और अब बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी अलग से समझ में आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बॉडी में कुछ लिटिल चेंजेस होते हैं जो लगभग प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में सब में होते हैं और आपको उसको बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये चेंजेस होते हैं बॉडी में जस्ट टू मेक श्योर या इजी करने के लिए कि स्पर्म एग तक पहुंच पाए। जैसे कि जो सर्वाइकल म्यूकस है यानी कि बच्चेदानी के मुंह से निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है, तरल हो जाता है ताकि स्पर्म की मूवमेंट उसमें इजी हो। अब कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं एग रिलीज होने के बाद, तो किसी को ब्लोटिंग यानी कि बॉडी में हैवीनेस लग सकती है, ब्रेस्ट में हैवीनेस लग सकती है, या कुछ मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है। लेकिन ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये सिम्टम्स एग रिलीज होने के हैं और उसके बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस के हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो रहा है यानी कि प्रेगनेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो भी ये चेंजेस होंगे, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं तो भी लगभग यही चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट 2 to 3 वीक्स में आप अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रेगनेंसी बन रही है तो ये बहुत डायनामिक टाइम रहता है। भले ही ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर में बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट और तरीके से हो रही है। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो जैसे हम मिट्टी में बीज डालते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पौधा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जमीन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सब चीजें तय करती है कि पौधा किस तरीके का होगा, हेल्दी होगा या नहीं। लगभग कुछ वैसा ही टाइम ये शुरुआत के 2-3-4 हफ्ते का है, जब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ समझ में आता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जेनेटिक लेवल पे अंदर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स में एग बनता है और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है और फिर हम एंटर करते हैं 3rd to 4th वीक में। अब ये जो भ्रूण अंदर में चिपकना स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर में धीरे धीरे करके एम्ब्रियोनिक चेंजेस आएंगे। सबसे पहले वो एक सैक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल सैक या वो थैली, जिसके अंदर में प्रेगनेंसी डेवलप होगी। ये प्रक्रिया लगभग 3-4 हफ्ते तक पूरी हो जाती है। फिर इसके अंदर में योग सैक एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, वो डेवलप होता है। योग सैक बेसिकली अंदर जो प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है उसका किचन है, वो वहां से सारे न्यूट्रिशन की सप्लाई उसको होती है, और आगे जाकर के इसी योग सैक से मेजरली जो है प्लेसेंटा या आवल, जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, मदर से सब चीजों को लेकर के बच्चे तक पहुंचाता है, ये चीज बनती है। तो 4 to 5 वीक्स तक ये प्रक्रिया बनने की स्टार्ट होती है। इस दौरान अभी आपको हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ चेंजेस अपने शरीर में महसूस हो, कि आपको ब्लोटिंग लगनी स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो सकता है, हल्का हेडेक हो सकता है, आपके ब्रेस्ट हेवी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ खाने पीने की आदतें चेंज हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही बारीक चेंजेस होते हैं। अगर आप खास नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा, या हो सकता है ये नोटिस में नहीं भी है। मेन जो होता है कि प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं, या आपके शरीर में क्या बदलाव आएगा, वो लगभग 5वें हफ्ते से स्टार्ट होता है। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, और इसको जानने के लिए जो इजी टेस्ट है वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। इस दौरान जो है बच्चा जो है, आप ये सोचिए कि आप दिखाई तो नहीं देता है, लगभग एक तिल के दाने का या थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, और उसमें एम्ब्रियोनिक प्लेट्स वगैरह बन जाती हैं, और शुरुआत के वो स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो आगे तय करेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी, उसके अंग कैसे बनेंगे और उसकी ग्रोथ कैसे होगी। अगर हम एक डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रायो जो है हेड से टो तक डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि जो अंगों की बनने की प्रक्रिया है वो सिर से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले सिर बनता है, फिर उसके बाद आगे के स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट होते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रेनियोकॉर्डल ग्रोथ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनावट स्टार्ट होती है। तो 4 हफ्ते जब लगभग प्रेगनेंसी के हो जाते हैं तो आप यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके या ब्लड में बीटा HCG टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, और ये हल्के फुल्के चेंजेस आपकी बॉडी में आ सकते हैं। 5 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब तक एक जी सैक अच्छे से बन जाता है, योग सैक अच्छा बन जाता है, एम्ब्रायो अभी भी नहीं दिखता है। बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो फीटल पोल, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो हल्का सा दिखाई देने लग जाता है। फीटल पोल के अंदर अलग अलग प्लेट्स, अलग अलग सेल्स होते हैं जो आगे जाकर के अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। तो 5 वीक्स के आसपास अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इस तरीके के चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं, और इस टाइम पे आपके अंदर में और भी बदलाव आ सकते हैं कि आपको जी मितलाना लग सकता है, हल्की फुल्की घबराहट लग सकती है, आपका एपेटाइट यानी कि भूख हो सकता है आपको जरूरत से ज्यादा लगे या जरूरत से कम लगे, आपकी बावल हैबिट्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने की वजह से चेंज हो सकती है, हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन लगे या पेट हमेशा भरा रहे। कुछ फीमेल्स को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी कि एसिडिटी या हार्टबर्न की भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये सब चीजें ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत नोटिस करते हैं तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज ज्यादातर फीमेल्स में ये अननोटिस्ड आते हैं और आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हल्का थकावट जैसा लगना, हल्का बॉडी टेम्परेचर रेस होना, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिसे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। 6 हफ्ते के आसपास हार्ट बीट यानी कि धड़कन एम्ब्रायो के अंदर में स्टार्ट हो जाती है।
ह्यूमन जो हार्ट, आदमी का जो दिल होता है वो 4 चैम्बर का होता है, लेकिन इस टाइम पे चैम्बर्स तो नहीं बने होते, छोटा सा टाइनी सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें हम लोग धड़कन चेक कर सकते हैं, और जितना छोटा हार्ट होता है धड़कन भी उतनी ज्यादा रहती है। तो 6 हफ्ते के आसपास जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हम कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी होगी ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड जो है यही 1.5-2 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कराया जाता है, ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी कितनी है, सिंगल है या ट्विंस है, हार्ट बीट आया है या नहीं, और शुरुआती स्टेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी खासकर उन स्टेज में जहां पे आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन पेट में दर्द अगर ज्यादा है या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो 6 हफ्ते से पहले भी अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, मेनली ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, यानी कि यूट्रस से बाहर डेवलप तो नहीं हो रही है, जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में 4, 5, 6 हफ्ते पे हल्का फुल्का स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, इसे हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। 90-95% केसेस में ये नॉर्मल होता है, सिर्फ 5% केसेस में ये किसी एबनॉर्मेलिटी का लक्षण होता है। तो अगर आपको हल्का स्पॉटिंग है लेकिन और कहीं कुछ तकलीफ नहीं है तो प्लीज घबराइए मत, आप 1.5 महीने का वेट करिए और तब आप अल्ट्रासाउंड करके जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं है। तो 6 वीक्स में हार्ट बीट आ जाता है, और इस टाइम तक लगभग अगर आप प्रेगनेंसी को देखने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा मटर के जो छोटा मटर रहता है उससे छोटा एक साइज में पहुंच जाता है। और अब जो है इसमें थोड़े से ऑर्गन डेवलपमेंट होने छोटे छोटे स्टार्ट हो सकते हैं, 7-8 हफ्ता, 9 हफ्ता, 10 हफ्ता जैसे निकलता चला जाता है। मैंने पहले भी बताया था, ऊपर से लेकर नीचे तक की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की फिंगर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी जो क्लियरली नहीं दिखती हैं, लेकिन हाँ एक वेब के जैसे दिखाई देता है। और 11 to 12 वीक्स जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पहुंचने तक गर्भ जो है आपका लगभग अगर हम बात करते हैं तो 40 मिलीमीटर यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है 12 वीक्स के आसपास में। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर के द्वारा कि वो आपको सजेस्ट करेगा, इसे हम बोलते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या नेजल बोन स्कैन। ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि बच्चे में कोई मेजर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने का रिस्क तो नहीं है। साथ ही साथ इस दौरान एक स्पेशल टेस्ट भी जो कि इन सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग के लिए होता है, डबल मार्कर या NIPT भी आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि पहली तिमाही जो कि हम बोलते हैं अप टू 12 वीक्स तक आप इस तरीके के चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर और अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में, वो भी हमने बता दिया। अब बात उठती है कि इस फर्स्ट 12 वीक्स में आपका मेडिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, जो एक मेडिकेशन सबको लेना है वो है फॉलिक एसिड। अक्सर मैं अपने एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को बोलती हूँ आप खाना खाना एक टाइम भूल जाइए चलेगा, लेकिन फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि प्रेगनेंसी में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे को मेजर एबनॉर्मेलिटी से बचाता है, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करता है। इसके अलावा आपके टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम आई है, अगर विटामिन D डेफिशिएंट हो आप या कोई थायराइड एबनॉर्मेलिटी है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। या आपकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री अगर खराब है, पहले कोई अबॉर्शंस हो रखे हैं या आपका कोई ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो रखे हैं या आपके अंदर में कोई बीमारी है जिसके चलते प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, तो आपको हार्मोनल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ वजाइनल टैबलेट, ओरल टैबलेट, इंजेक्शंस या कुछ और खून को पतला करने के लिए इंजेक्शन, ये सब भी सजेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है और आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में कैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, क्या आप एक्सपेक्ट करें, आई थिंक बहुत क्लियरली मैंने इस वीडियो में बताया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 महीनों के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू।